Hello friends, welcome to our YouTube channel, The Competition Hub. Good evening everyone. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज पेपर का रिव्यू करेंगे हम लोग, कंप्लीट एनालिसिस, जो आपको पहले भी कहा था कि बहुत जल्द हम लेके आएंगे। तो थोड़ा सा लेट हो गया है, आपको पेपर का एनालिसिस दे देते हैं। वैसे तो आपको पेपर का सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम पेपर के बारे में एक डिस्कशन करेंगे ताकि आप काफी कुछ चीजें समझ सकें। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दें, आप अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स जितने आपके बन रहे हैं, ओके, उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी होगी। देखिए, पेपर आपने दिया है और आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं। एक आदमी के कट ऑफ बता देने से और उसको डिक्लेयर कर देने से कुछ नहीं हो सकता। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें वही पता है जो आप बताएंगे। अगर आप एक्यूरेट बताते हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो हम एक कंप्लीट आइडिया और एक करेक्ट आइडिया लगा सकते हैं। लास्ट टाइम का जो एग्जाम था हाई कोर्ट का, उसमें काफी डिस्क्रिपेंसीज हुई थी। किसी का सेम मार्क्स पे हो गया था, किसी का नहीं हुआ था। क्या हुआ था कुछ कह नहीं सकते, बट बेसिकली वहां पोस्ट की प्रॉब्लम हुई थी। जहां तक मेरा आइडिया है, वहां पे पोस्ट का ही इशू हो गया था। बहुत ज्यादा लोगों ने पेड अप्रेंटिस को अप्लाई किया था, इस वजह से जिन्होंने इधर अप्लाई किया था उसकी मेरिट अलग बन गई। जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस दोनों किया था, उनके लिए मेरिट अलग बन गई। तो जब एक चीज में फाइट ज्यादा होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मेरिट हाई हो जाती है। तो सेम मार्क्स पे किसी का हो गया था और किसी का नहीं हुआ था। जिसने दोनों में अप्लाई किया था उनका हो गया था। तो वही सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि मैंने दोनों अप्लाई किया था बट मेरा नहीं हुआ था। तो कुछ भी नहीं कह सकते ये एक्चुअली क्या हुआ था। खैर, जो हो गया उसको भूल जाइए। देखिए, अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इसमें टाइम लगना है। अब उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसका भी बहुत टाइम लेगा। तो आप एक काम करिएगा, आपके पास भरपूर टाइम है। आपको एक चीज पता होगी कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए, क्वालिफाइंग नहीं रखा गया। इसमें केवल मार्क्स आपको लाने हैं और ये मार्क्स क्या करेंगे, आपके रिटन मार्क्स में ऐड होंगे जो आपकी मेरिट को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर 2-3 नंबर आपका यहाँ कम होगा तो वहां पे मैनेज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। तो यहाँ पे आप अपनी जान लगा दीजिए ताकि वहां पे आप 50 आउट ऑफ 49 और 50 लेके आए, कहीं कुछ भी कम ना हो। जहां यहाँ 1-2 मिस्टेक हुई हैं, बहुत सिली मिस्टेक हुई हैं, तो इन मिस्टेक्स को हम वहीं पे बचा सकते हैं। एक लास्ट काम ये कर सकते हैं और ये तभी हो पाएगा फ्रेंड्स जब आप कट ऑफ हमें डिक्लेयर करने देंगे और इसमें पूरा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आपने ही एग्जाम दिया है और आप ही करेक्ट बताएं। देखिए, आपको टाइपिंग के लिए पूरा टाइम चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब आपको कट ऑफ क्लियर हो जाए और एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि हम कॉल किए जाएंगे या नहीं, क्योंकि बाद में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है और मैं नहीं चाहूंगी कि आपको ये लगे कि मैं हो जाऊंगा और बाद में आपको ये डिसअपॉइंटमेंट मिले। ठीक है, तो चलिए अभी हम पेपर के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, अपनी कैटेगरी भी जरूर बताइएगा ताकि काफी कुछ हमें आइडिया लग सके। ओके, तो चलिए अभी पेपर के बारे में बात करते हैं। देखिए, पेपर का लेवल कैसा था आप सभी समझ गए होंगे। पेपर का लेवल कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट मैथ्स। जी हाँ, पेपर का लेवल बहुत लो था। अगर हम मैथ की बात ना करें तो मैथ अच्छा था। अगर आर्ट्स के बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन हाँ, साइंस के बच्चे हैं और काफी टाइम हो गया है पढ़े, तो इंटर के लेवल का मैथ आया था तो उन्हें भी थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई होगी। मैथ्स का वीडियो आप हमारा देख लीजिएगा, उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया गया है, क्योंकि मैथ्स मैंने खुद सॉल्व किया है, उसमें एक भी गलत नहीं है। ठीक है, तो उसको आप मैथ्स अगर मिलाना है तो आप उससे जरूर मिला लीजिएगा। इंग्लिश थोड़ा हरी में दिया गया है, तो इंग्लिश थोड़ा बहुत क्विकली मैंने दिया है, तो मैंने खुद भी कुछ चीजें ध्यान नहीं दी हैं, बहुत हड़बड़ी में पढ़ लिया है मैंने, क्योंकि जैसे ही पेपर मुझे मिला उस बच्चे ने दिया और मैंने तुरंत स्टार्ट करके आपको तुरंत दे दिया, क्योंकि मुझे लगा आपको रिव्यू देना जल्दी जरूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा हरी में थी, तो मैंने भी बहुत ईजी पेपर समझ के थोड़ा सा इग्नोर किया है। तो यही सिली मिस्टेक्स आपसे भी हुई हैं, कोई बात नहीं, टाइपिंग में ये सारी चीजें मैनेज की जा सकती हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो आप घबराइए मत। अगर मैथ्स आपका अच्छा हुआ है तो काफी कुछ मैथ्स पे डिपेंड करता है। जी हाँ, देखिए पेपर में इंग्लिश और हिंदी, इन सारे सेक्शन पे जरा हम देख लेते हैं कि कितना किसने लगभग कर ही लिया है। तो चलिए हम पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में एक चीज आपको बता दूं, कुछ सिली चीजें थी जो नजर नहीं पड़ी। जैसे हैव हैड है,
हैव को किसी ने ध्यान नहीं दिया, हैड देखते ही जैसे एक आदत बन जाती है कि वुड हैव है, पेपर आसान है, हैड जहां मिले उसको मार दो, जल्दी से हड़बड़ी में इफ और हैड का स्ट्रक्चर देखा गया, हैव को नहीं देखा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, हैव को हड़बड़ी में नहीं देखा और उन्होंने सोचा अरे ये तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का यहाँ स्ट्रक्चर होता है, और उन्होंने लगा दिया, लेकिन उन्होंने इन्वर्जन नहीं देखा। इन्वर्जन यानी कि अगर पैसिव वॉइस में कहा जाए तो हैड आई बीन बिल्कुल सही है। तो एक चीज देख लीजिएगा, अगर ये आंसर में आता है तो इस पे बिल्कुल आप ऑब्जेक्ट करिएगा, अगर हैड आई बीन नहीं हुआ तो इसको छोड़िएगा नहीं आप लोग, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शन करने लायक है, ठीक है। तो ये हड़बड़ी में कुछ बच्चों के साथ हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एक क्वेश्चन और इंग्लिश में हुआ है, कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर पे आप सभी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का हो, अगर आपको मिल गया है तो भी कर दे और जिनको नहीं मिला है वो भी कर दे। मीन्स क्या, जब भी आंसर की आएगी तो देखिएगा कंप्यूटर पे कर ही दीजिएगा। क्यों? देखिए कंप्यूटर वैसे तो बचपन में जो हम लोगों को पढ़ाया गया है वो प्लूरल पढ़ाया गया था कि कंप्यूटर प्लूरल में भी यही रहता है एज इट इज, और सिंगुलर में भी यही रहता है। ओके, तो जो कंप्यूटर वर्ड होता है वो एज इट इज रहता है, आइदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल, दोनों में सेम रहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां कंप्यूटर्स अब यूज होने लगा है इन दी मॉडर्न इंग्लिश, कई जगह कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं और आप इसको गूगल पे देख भी सकते हैं, ये करेक्ट हो चुका है। तो अभी देखिए वैसे तो मैं कहूंगी कि अगर ग्रामेटिकली देखा जाता है तो उसमें ये मॉडर्न यूजेस को अवॉइड किया जाता है। अब जैसे हम विल और शैल की बात करते हैं, बहुत लोग आपको बताते हैं कि विल का और शैल का यूज, अब जैसे विल और शैल के यूज में आपको बताया जाता है शैल का यूज कंप्लीटली खत्म हो गया है और विल का यूज हर जगह होने लगा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये आप यूज करते हैं क्योंकि अब आपकी बातों में एटीट्यूड आ गया है, बट रियलिटी ये नहीं है। कभी आपको टाइम मिलेगा तो मैं विल और शैल का डिफरेंस बताऊंगी, और आज भी ये कायम है। आपको चीजें अभी विल और शैल की कई चीजें क्लियर नहीं है। सब लोग ये कहने लगे हैं कि अब शैल खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। आज भी अगर शैल नहीं लगता है तो आपको आंसर की में यही देगा, शैल ही देगा। नहीं लगाया है तो आप ये नहीं कहोगे कि ये भी मेरा करेक्ट है, यही सही होगा। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर बिल्कुल सही था, आपको एस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश एस लगने लगा है। तो अलर्ट रहिएगा इस चीज के लिए। अगर आपको कंप्यूटर दे देता है और आपने एस लगाया है तो आप छोड़िएगा नहीं, आप भी ऑब्जेक्ट करिएगा, और अगर आपको कंप्यूटर्स दे देता है तो आप भी ऑब्जेक्ट करिएगा। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएगा, तो आप सभी को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्यों किसी का नुकसान हो। ओके, ये चीज थी, ये इंग्लिश में इतनी चीजें हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं दूसरी चीज। अब अगर हम कहें कि इसमें कितने मार्क्स हो सकते थे, तो आपको एक बात मैं बताऊं, एवरेज 21 से 22 नंबर सभी ने ले आए हैं इंग्लिश में। 21 से 22 नंबर लगभग सभी के हैं। हिंदी की बात करूं तो 24 to 25 इतने सभी के हैं। ओके, तो अगर आप देखें तो 45 नंबर आपके यहीं से बन जा रहे हैं एवरेज बच्चों के, सभी के सभी। जिससे पूछिए 45 सबने कर ही लिया है, इधर 45 लगभग इनका बन ही जा रहा है, नहीं 45 तो 44 बन जा रहा है। अगर हम बात करें जीए की, तो जीए में भी आराम से 20+ बच्चे ले आए हैं। 20+ यानी ये भी आपका चला गया 64। ओके, अब सब कुछ आपका डिपेंड करता है मैथ्स पे। एक एवरेज बच्चे ने मैथ्स में 15 से ज्यादा या 18 से ज्यादा सही नहीं किए। एवरेज की बात करूं मैं, 15 बहुत है उनके लिए, लेकिन यहीं पे डिसाइड करेगा, यानी मैथ ही सब कुछ करने वाला है। ये चीज आपको मैं बता दूं, जिनके भी मैथ में 20+ आ रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर दें, मेरी बात माने। जिनका 90+ है वो भी टाइपिंग की तैयारी कर दें, और जिनका मैथ में 20+ है, बाकी सब सेक्शन से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैथ में 20+ ला सकता है वो बाकी में 20+ ही लाया होगा, 20 से लेस नहीं लाया होगा। तो जिसका भी, एक चीज ध्यान में रखिए, जिसका भी मैथ्स में 20+ है, 20+ और 85+, जी हाँ 85+ जिसका ओवरऑल आ रहा है, और जिसका मैथ्स में 20+ आ रहा है, ये दोनों टाइप के बच्चे टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। बेफिक्र हो के आप दोनों टाइप के बच्चे टाइपिंग की तैयारी करिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी 80+ वालों का क्या है, उसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 80+ वालों का तभी कहा जाएगा जब आप अपनी कट ऑफ
खुद डिक्लेयर करेंगे, यानी कि आप अपने मार्क्स खुद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो हम डिक्लेयर करके एक आइडिया निकाल पाएंगे कि 80+ वालों को क्या करना है। ओके, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पेपर का कोई लेवल नहीं था, इस बार तो थोड़ा मैथ्स की वजह से पेपर कुछ अच्छा लगा भी। लास्ट टाइम तो पेपर बहुत ही बेकार था और हाई कोर्ट वाले पेपर बनाने में कोई मेहनत नहीं करते हैं। लास्ट टाइम भी कोई मेहनत नहीं की गई थी और इस बार भी कुछ नज़र नहीं आया। इंटर लेवल के कुछ एपी जीपी के क्वेश्चंस मिक्स करके दे दिए गए, जीपी के तो नहीं थे, एपी के क्वेश्चंस कई दे दिए गए, ऐसे ही मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको दे दिए गए, जैसे पेपर बनाने में कोई खास मेहनत नहीं की गई। लेकिन फिर भी चलिए मैथ्स का कुछ लेवल था, बाकी देखा जाए तो ना इस बार भी हिंदी कोई खास थी ना पिछली बार भी, पिछली बार तो इससे भी ज़्यादा बुरा पेपर बना था, तो इस वजह से कट ऑफ अप डाउन हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि इस बार आप क्लियर बताएं, तो 80+ वालों को मैं तभी कुछ कह पाऊंगी और 75+ वालों को। देखिए 70+, 75+ आप भी निराश मत होइए, टाइपिंग में ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया जाता, अभी क्या होगा कोई नहीं जानता, ये केवल आप ही बता सकते हैं। तो आप अपने मार्क्स सही सही बताइएगा, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन आपको ये बताऊं 85+ वाले तैयारी स्टार्ट कर दें, और जैसा कि मैंने कहा कि मैथ्स में जिनका 20+ आया वो भी तैयारी कर दें, क्योंकि आई एम श्योर कि उनका भी काफ़ी हद तक काम बन चुका है। तो 85+ और 20+ मैथ्स वाले ये दोनों के दोनों तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।